तो जय हिंद दोस्तों, फिर से एक त्रिकोणमिति का सूत्र लिख रहे हैं, मान वाला सूत्र, जो कि 2025 में 10th की क्लास में या 12th क्लास में बार बार पूछेगा। उसे हम सूत्र कैसे बनाना है दिमाग में और कैसे बैठाना वो भी बताएंगे। अगर आपको याद नहीं है तो कैसे ट्रिक से निकालेंगे वो भी बताएंगे आपको। और इसे एग्जाम में कैसे पूछता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। भाई ऑब्जेक्टिव सोचिए कि 1 नंबर फटाक दे मिल जाएगा जी। अगर आपको मान याद है 37 डिग्री का मान कितना होता है, फटाक दे मार लेंगे। 45 डिग्री का मान कितना होता है, ऐसे आपको याद रहेगा ना। ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी बच्चे 1 घंटा में बनाएंगे ना, आप 10 मिनट में गर्दा उड़ा के छोड़ देंगे। मैथ का क्वेश्चन है ना वैसे। अब सब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन पूछता है, 2-2 नंबर का, 5-5 नंबर का मान वाले सूत्र से पूछ देता है। अगर हमें माने ना याद है तो छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा भाई, कम से कम इसे 10 नंबर छूट जाएगा। 10 नंबर आपको पता है, इसे याद करना बहुत जरूरी है। ट्रिक आपको देखते हैं कैसे भाई, ट्रिक कैसे याद करेंगे देखेंगे जी। ट्रिक होता है, जैसे आप सबसे पहले रूट अंडर करिए, रूट अंडर एक्स। देखिए इससे ट्रिक होता है रूट अंडर एक्स बटा 4, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर रूट अंडर एक्स बटा 4 होता है। अब यहाँ पे क्या करना है ना, ए बटा 4 रूट अंडर, फिर यहाँ पे लिखते हैं रूट अंडर बटा 4, फिर यहाँ रूट अंडर बटा 4, यहाँ लिखते हैं रूट अंडर बटा 4, यहाँ लिख देते हैं रूट अंडर बटा 4, ऐसे लिख देना है। और सोचिए एक्स की जगह पे हमें 0 1 2 यानी 0 1 2 3 4 रखना है। ठीक है, हमें मान याद नहीं है साइन का जी, हम देखिए इस ट्रिक से निकालेंगे, है ना। रटते रहें। ठीक है, आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अगर आप बार बार नहीं पढ़े भाई, कल ही एग्जाम में, तो ये ट्रिक का फॉलो करेंगे, वहाँ लिख देंगे कहीं साइड में और मान फटाफट रख के बना लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप देखेंगे। इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है जी, बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे 0 डिग्री। अब बताइए 4 में 4 कितना, 4 मतलब 4 और 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, यानी 0 का वर्गमूल रूट 4 बटा, यानी 0/4 का वर्गमूल जो होता है 0 होता है, इसलिए साइन 0 डिग्री का मान 0 क्या होता है जी, 0। अब देखिएगा 1 का वर्गमूल निकलेगा 1, 4 का वर्गमूल 2, इसलिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब देखिएगा 30 डिग्री का मान क्या होगा, 45 डिग्री का मान। ठीक है ना, 45 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, 2 से भाग देंगे, 2 2 ना 4, यानी रूट में बचा रूट अंडर 1/2 बचा, तो रूट अंडर 1/2 निकलेगा, 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे ट्रिक से बनाएंगे। दूसरा आपको देखेंगे यहाँ पर रूट में 3/4 है, तो देखिए रूट में 3/4 है, 3/4 है, 3 बटा कितना है जी, 3/4, तो 4 का वर्गमूल, यानी दोनों को अलग अलग बटा में कर देंगे, ये भी बात समझ जाएंगे। इसको अलग रूट में 3/4, बात वही है। तो रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, 2 2 ना 4, 2 के बदले 1 आपको पता है। अब देखिए रूट 3 नहीं निकलेगा, इसलिए साइन 60 डिग्री का मान रूट में 3/2। 90 डिग्री का मान कितना होता है, 4/4 कटेगा 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसलिए 90 डिग्री का मान 1 होता है। बस समझ में आया ना, बोले तो मेरे साथ बोलिए एक बार, फिर से मेरे साथ बोलिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/2, 60 डिग्री का मान रूट में 3/2 और 90 डिग्री का मान 1 होता है कि होता है। अब इससे देखिएगा भाई कॉस का कैसे निकालेंगे, इसको जस्ट ऐसे पलट देंगे, ऐसे 1 यहाँ है तो यहाँ रखेंगे। अब ये रूट 3 है यहाँ है तो रूट 3/2 रखेंगे। ये 45 का 45 बीच में आ रहा है, बीच में रह जाएगा, इसको यहाँ रख देंगे, पलट ऐसे पलट रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 1/2, 0 यहाँ आएगा। अब यहाँ 0 क्या बन जाएगा जी, 0 का 0 ही लिखते हैं, पलट रहे हैं ना 0 का 0। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है जा रहा है। 10 निकालना हो दोनों को भाग दे देंगे। बताइए 0/1, यानी कि ऐसे यहाँ बता दे रहे हैं आपको, 0 ऊपर है नीचे 1 है, 0/1 क्या होता है, 0 जी 0 होता है। इसको थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया जाएगा, थोड़ा हमको आसानी रहेगा। रूट में 3/2, यहाँ हो जाएगा 1/2, सॉरी यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0। छोटा छोटा लिख रहे हैं ताकि समझ में आएगा, और ऐसे पार दे रहा है ना, यहाँ ऐसे करके क्या कर दे रहे हैं, पार देने, हमको लिखने में समझ आए। अब 10 का मान देखिए, 10 थीटा का, अब 0 और भाग देंगे, साइन और कोस में भाग देंगे ना, साइन बटा। अच्छा 10 थीटा का सूत्र पढ़े होंगे, 10 थीटा बराबर साइन थीटा, यानी साइन थीटा और बटा में कोस थीटा। तो साइन थीटा ऊपर है 0 और नीचे कोस थीटा 1, भाग देंगे 0, तो 10 0 डिग्री का मान 0। 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, बचेगा 1/√3। देखिए 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1/√3, यहाँ रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा 1, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा केवल √3, यहाँ 1 और 0। बताइए हम ये ऐसे करेंगे, ऊपर क्या है, साइन का मान कितना है 1 और कॉस का मान कितना है 0। अब बताइए 0 में कितना से गुणा कि 1 आ जाए, कुछ नहीं, 0 में लाखों से गुणा करेंगे 0 बना देगा चुट्टा, 1 तो कोई आएगा नहीं, इसे लिखते हैं अपरिभाषित, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अपरिभाषित। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, अब उलाटेंगे जी। अब साइन का उलटेंगे ना तो कौशिक बनेगा, 0 को उल्टा अपरभाषित, याद रखिएगा 0 को उल्टा अपरभाषित, अपरभाषित को उल्टा 0 होता है। ठीक है ना, तो 0 को उल्टा 0 को उल्टा अपरभाषित, 1/2 का उल्टा 2। अब यहाँ 1/2 का उल्टा √2, यानी उलट दे रहे हैं। और बताइए
√3/2 के उल्टा 2/√3, 1 के उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जी। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे साइन कॉस के उल्टा, साइन के उलाटे तो कॉसिक बना, कॉस को उलाटेंगे तो सेक बनेगा। 1 के उल्टा 1 ही होता है। √3/2 के 2/√3 होता है। 1/√2 का क्या होता है? √2 होता है। 1/2 का क्या होता है? 2 होता है। 0 को उल्टा अपरिभाषित, अभी बोले थे 0 को उल्टा क्या लिखना है? अपरिभाषित। फिर यहाँ देखिए ट्रिक जी, अब देखिए 10 को उलाटेंगे तो क्या बनेगा? कॉट बनेगा। 10 को उल्टा 0 को उल्टा अपरिभाषित, 1/√2 को उल्टा √3, 1 के 1 होता है। √3 का 1/√3 पूछिए कैसे? अब हम बताएंगे जी, नहीं बिना रीजन के तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। 1/√3 देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे सिंपल समझिए, रूट में 3 है तो इसको उलाटने के लिए नीचे 1 मानेंगे, तो उलाटेंगे तो ऊपर बनेगा 1, यानी क्या करेंगे जब इसको चेंज करेंगे तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3, ऐसे चेंज कर देंगे ऐसे। ठीक है ना, तो यहाँ बच जाएगा 1/√3, थोड़ा सा स्पेस कम है, यहाँ लिख देते हैं 1/√3, है ना, स्पेस कम नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं 1/√3। या भाई स्पेस का कमी है ना, 1/√3। ठीक है, अब सही है। अब फिर देखिए, अब फिर 10 में 3 को उलट दिया, अपरिभाषित को उल्टा 0। बताइए इतना मान लिखना है या आपको यहाँ दिख रहा है? दिख रहा है ना। अब बात उठता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता रहे हैं सूत्र। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको बता देते हैं। देखिए बार बार आपको ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है तो एक बार हम देख लें। ऑब्जेक्टिव पूछेगा साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है जी? क्या होता है ऐसे पूछेगा, क्या होता है ऐसे पूछेगा आपको। तो बताइए, ए में दे देगा आपको 1/3, बी में दे देगा साइन 30 डिग्री, सी में दे देगा 4/3 और डी में दे देगा, तीसरा बताइए 1/2 हो जाएगा, होगा ना। तो बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 कहीं दिख रहा है? डी नंबर यहाँ भर लीजिए, ऐसे आपको देगा 1 नंबर क्वेश्चन है तो ऐसे देगा A B C D, तो कौन सही था? डी नंबर ना। खूब गोल याद दीजिए, इसको गोल बाहर नहीं जाना चाहिए ना अंदर छूटना चाहिए, एकदम बराबर भरना है ना जी, ऐसे आपको ठीक 1 नंबर मिल जाएगा। अब आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्टिव, मेरे दोस्त यहाँ देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सब्जेक्टिव देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है अब देखेंगे। सब्जेक्टिव में पूछेगा साइन 60 डिग्री प्लस कॉसेक, पूछेगा कॉसेक 30 डिग्री और बटा में कॉस 30 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन देगा। तो 2 नंबर 5 नंबर बड़े बड़ा करके देगा, तो आप तो बना लेंगे, सिंपल आपको समझा रहे हैं। साइन 60 डिग्री का मान बताइए, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, यहाँ देख भी सकते हैं √3/2 प्लस के प्लस कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2, क्योंकि उसका साइन 60 कौन है, उल्टेंगे तो 30 बन जाता है, यहाँ देख रहे हैं 30 बन जा रहा है। अब यहाँ बाटा के बाटा मुख्य बाटा के जगह पे बराबर लगाएंगे, यहाँ ध्यान देंगे, फिर से एक बार लिखते हैं जी छोट में, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, ये बाटा है, ये मुख्य, यह मुख्य बाटा यहाँ बराबर देंगे ना कि वहाँ। अब यहाँ cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? बोलिए मेरे दोस्त, cos 30 डिग्री का मान √3/2, ये कॉसिक है ना, सॉरी यहाँ थोड़ा सा भूल हो गया। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? बोलिए मेरे साथ, 2 होता है। कितना होता है? 2। अब देखिएगा ये बाटा में नीचे बाटा 1 मानेंगे, बाटा पर जोड़ करेंगे, ऊपर और नीचे को जैसे है वैसे रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस देते हैं, स्पेस की कमी है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, आप लोग अगर सपोर्ट होगा तो डिजिटल बोर्ड जरूर खरीदाएगा। यहाँ पे देखेंगे 2 1 का लघुत्तम कितना होता है? 2। अगर आपको बताएं, अगर आपको बाटा पर के जोड़ नहीं आता ना, सिंपल टेक देखिएगा, तिरछी रूट में 3 से 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? √3 कम √3, अब 2 दूना प्लस में 4 और 2 1 कम 2, नीचे वाला गुना करके नीचे लिखना है, मुख्य बाटा के मुख्य बाटा। अब यहाँ पे देखेंगे √3/2 के √3/2, इस बात को हम चेंज करेंगे, नीचे ऊपरवा है ज्यों के त्यों लिख देंगे, वो खचरा नहीं करता है, नीचे वाला ढेर मारते हैं उसको, पटकते हैं, और देखिए उठा के पटक देंगे, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे, बस गुणा में आ जाएगा। बाटा से कहाँ गया? गुणा में। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, नीचे बचा √3 + 4 और बाटा में √3, यही हमारा मान होगा। ऐसे 2 नंबर आपको एग्जाम में पूछेगा, ऐसे क्लियर कर लेंगे, आप क्वेश्चन मिलेगा तो। और ये बता दिए ट्रिक से कैसे याद करना है, या अगर आप चाहते हैं ना किसी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे ना, ऐसे याद करना, साइन 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, √3/2 ऐसे करके बनाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। अगर भूल पड़ गया तो ट्रिक से यूज कर लेंगे, यह क्या वाला x √में x/4 से निकाल लेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन बना के और एग्जाम को क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फॉलो कर लें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के लिए। ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे जो 2025 में एग्जाम में पूछता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।